आर.एस. अग्रवाल का चैप्टर 5 का हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स कर रहे थे, जिसमें हम लोग 3 क्वेश्चन बना चुके थे। फोर्थ में है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी इसमें हमें मेजर दोनों का नहीं दिया हुआ है, ना ही एंगल का दिया हुआ है ना ही कॉम्प्लीमेंट का दिया हुआ है, लेकिन दिया है कि दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। वैसा एंगल निकालो जिसका जो अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। तो लेट एंगल बी एक्स, जो एंगल निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या है, कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू कितना है एक्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल इज इक्वल टू एक्स। हम लोग जानते हैं वी नो कि जो एंगल होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ एक इक्वेशन मिलेगा हमें एक्स एक्स 2x 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 90/2। यहाँ मल्टीप्लाई में था 2, उधर जाएगा तो डिवाइड में, यानी वो एंगल जो है वो 45 है और उसका कॉम्प्लीमेंट का वैल्यू भी कितना आएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कोई एंगल है वो अपना सप्लीमेंट के बराबर है, मतलब दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। सेम स्टार्ट करेंगे फिर से, लेट एंगल बी एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सप्लीमेंट कितना होगा, सप्लीमेंट ऑफ एंगल ऑल्सो एक्स। अब हम लोग जानते हैं कि जो एंगल है वो और उसका सप्लीमेंट, एंगल और उसका सप्लीमेंट का सम हमेशा 180 होता है। कॉम्प्लीमेंट अगर रहता तो 90 होता, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स आपस में 180 बनाते हैं। x प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2, मतलब 90। x का वैल्यू आएगा 90, यानी एंगल भी 90 है और उसका कॉम्प्लीमेंट का सप्लीमेंट का वैल्यू भी 90 आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। मतलब वो एंगल निकालना है जो 36 ज्यादा है अपने कॉम्प्लीमेंट से। देखिए ऐसा क्वेश्चन में जिसके तुलना में दिया हुआ है उसको x मानना है, जैसे मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट से तुलना किया हुआ है तो x हम लोग किसको मानेंगे कॉम्प्लीमेंट को। लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल बी एक्स, क्योंकि देन के बाद ये लिखा हुआ था कॉम्प्लीमेंट, इसलिए कॉम्प्लीमेंट को हम लोग x मानेंगे। इससे क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगल का वैल्यू निकल जाएगा। कितना निकलेगा, बोला है कि जो एंगल 36 मोर हो, किससे कॉम्प्लीमेंट से, कॉम्प्लीमेंट से मोर हो, कितना मोर हो 36, यानी एंगल इतना हो जाएगा x प्लस 36 और कॉम्प्लीमेंट x। हम लोग जानते हैं क्या कि कॉम्प्लीमेंट है तो दोनों का सम कितना होगा 90। तो x प्लस 36 इक्वल टू 90, x प्लस 36 इक्वल टू 90, और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x प्लस 36 इक्वल टू 90, और 2x इक्वल टू 90 माइनस 36। ये हम लोग बोलेंगे 2x इक्वल टू 54। तो x का वैल्यू निकल जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, तो x बराबर 27। अब x 27 निकला मतलब कॉम्प्लीमेंट निकल गया 27, तो एंगल कितना निकल जाएगा x प्लस 36, मतलब 27 प्लस 36।